उम्र कोई भी हो, चोट लगने पर पहला लफ्ज़ मुंह से माँ ही निकलता है। बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरका होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। इंसान सबसे ज़्यादा महफूज उस वक्त होता है जब उसका हाथ उसके वालिद के हाथ में होता है। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती है। नाना और दादा का प्यार तो बस किस्मत वालों को ही मिलता है। हर जिद करने वाली लड़की के पीछे लाड उठाने वाले बाप का हाथ होता है। बेटियों की उम्मीदों पर फ़कत बाप पूरा उतर सकता है, ये किसी और की बस की बात नहीं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। दुनिया से धोखे खाने के बाद अपनी ज़ुबान की सख्ती अपने वालिदैन पर मत आजमाएं, बल्कि सीखें कि उनके सिवा आपके साथ कोई मुखलिस नहीं। वालिदैन को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बाप इस सोच में मर जाता है कि वो मर जाएगा तो बेटियां किधर जाएगी। घर में वालिदैन की आवाज़ भी एक नेमत होती है। बेटियां इसलिए भी ख़ास होती है, हम बेटी को बेटा भी कह लेते हैं लेकिन बेटे को बेटी नहीं कह सकते। बाप का हाथ कंधों पर हो तो बेटा दुनिया का ताकतवर इंसान होता है। बाप सिर्फ एक लफ्ज़ ही नहीं बल्कि एहसास, मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार और वफ़ा जैसे एक जज्बे का नाम है। दर्द की दो दवाएं होती है, बाप होते हैं, माँ होती है। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत माँ है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता। बाप का बस चले तो अपनी बेटी की ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दें। बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये सिर्फ बेटियां ही समझ सकती है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो घर में ज़िंदगी पर रौनक है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। बाप है तो बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। इन दो जगहों से ज़्यादा सुकून आज तक कहीं नहीं मिला। बाप वो पहला मर्द होता है जिसकी मोहब्बत बेटी सारी ज़िंदगी अपने दिल में बसा कर रखती है, और यही वो पहली मोहब्बत है जिसे औरत सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाती। नखरे सिर्फ अब्बू जी ही उठा सकते हैं, बाकी सब बस दावे करते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा लम्हात अपने वालिदैन को बूढ़ा और कमज़ोर होता देखना। वालिदैन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह जलील व रुस्वा होती नज़र आए। एक लड़की ने कहा, मुझे पापा से ज़्यादा शाम अच्छी लगती है क्योंकि पापा तो बस खिलौना लाते हैं, पर शाम तो पापा को लाती है। जो माँ बाप के ज़्यादा लाडले होते हैं अक्सर ज़िंदगी उनसे कठिन इम्तिहान लेती है। ज़िंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है, और ये जिम्मेदारी को बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता। माँओं की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह होती है जिसकी ज़रूरत आखिरी सांस तक रहती है। बेटे अक्सर बाप की ज़मीन बांट लेते हैं और बेटियां बाप का दुख बांटती है। ना गाड़ी, ना बंगला, ना और आरजू, ए अल्लाह पाक सलामत रहे हर बेटी के लिए उसके बाप का बाजू। चेहरे की चमक और महलों की ऊंचाई पर मत जाना। गौर करना, जिस घर में माँ बाप हंसते नज़र आए समझ जाना वो घर अमीरों का है। दुनिया में एक ही शख्स है जो तुम्हें अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है, और वो शख्स तुम्हारा बाप है। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। वो बाप ही होता है जो बेटियों के सारे नखरे उठाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की बेटियां हों उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। ज़िंदगी और हालात जब थका देते हैं, इस लम्हे बाबा जान की ये बात हिम्मत और हौसला बढ़ा देती है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। लड़कियों को रुलाने वाले क्या जाने कि उनकी हंसी उनके बाबा के लिए आबे हयात है। बाप अपने हाथ में जलते हुए अंगारे तो देख सकता है, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अल्लाह पाक सबके बाबा को सलामत रखे।